माला पहना हुआ है, दिव्य रूप धारण किया हुआ है महाराज। कोई नीचे ना बैठे, इधर बहुत जगह छूटा हुआ है। माताओं को भी कह देंगे, अगर आप पत्थर पर बैठी होंगी तो इधर आके बैठ जाएंगे। और उन माताओं की तो स्पष्ट रूप से गलती मैं मानता हूँ, जो बीच बीच में जगह पता नहीं किसके बैठाने के लिए छोड़ रहा है। बता, कोई लांग के तुमको चला आएगा तो उसको तुम ही ना दोष दे रही हो। बीच बीच में जगह क्यों आप लोग नहीं भर रही हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शास्त्र में लिखा है श्रोताओं को ऐसे बैठना चाहिए कि उनको कोई लांग न सके। बीच में जगह कोई देखेगा तो लांग के आएगा कि नहीं? ये जो बीच में जगह है, ये माताओं को कहो पीछे से आ गया है, आओ आ गया तुम। अच्छा, माताएं सुनने के बाद भी काम नहीं करती हैं, बहुत डिठाई करती हैं। ये काम ठीक नहीं है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। बीच बीच का जगह भर दीजिए, डिठाई नहीं। ठाकुर जी का कथा है भाई, उसको आप लोग अच्छे से अच्छा बनाइए। सब बैठे, सबका भला हो, सबके लिए हो रहा है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं 7वें दिन कथा सुनने के बाद प्रणाम किया है उस प्रेत ने, जो कि भगवान का पार्षद रूप में आ गया है। पीतवासा घनश्याम मुक्ति कुंडलान्वित, पीताम्बर पहने हुए, मुकुट पहने हुए, कुंडल सुंदर मकरा के कुंडल धारण के हुए चतुर्भुज रूप में आया और प्रणाम किया व्यास गद्दी को। का धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सत्ता हो पी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जो मेरे जैसे प्रेत को भी प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिला देती है, मेरे जैसे प्रेत को भगवान के धाम पहुंचा देती है। अरे जो लोग जिंदा हैं उनको तो यह भागवत की कथा सुनना ही चाहिए। जिसने अपने कान से भागवत की कथा नहीं सुनी, उसका कान जो है वो सर्प के बिल के जैसा है। रसना सापिन बिल बदन, जो न सुने हरि नाम। समय उसकी रसना, जिसके रसना में राम नाम नहीं है, उसकी रसना सापिन है। और बिल बदन, ये कान जो है ना बिल है, वो सांप रूपी यानी गलत गलत शब्द ही सुनता रहता है, गंदा गंदा चीज सुनता रहता है। इसीलिए वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है जिसने इस भागवत की कथा को नहीं श्रवण किया है। और देखो, जो भागवत की कथा सुनता है वह उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कंपते सर्वपापानि सप्ता श्रवण स्थिते, अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। जो कथा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कांप जाते हैं, रूह कांप जाता है पापों का, यानी पाप का रूह कांप जाता है। और वो सप्ताह सुनते सुनते सारे पाप उसके हृदय से निकल कर भाग जाते हैं। कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवण स्थिति। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सप्ताह सुन ले हो तो कहना ही क्या महाराज, मोक्ष का तो मार्ग ही सप्ताह हो जाता है। सनातन धर्म ही एक विशेष धर्म ऐसा है जिसमें 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हमारे धर्म में ही एक साथ मिल सकते हैं, एक साथ। संत को क्या नहीं मिलता बताओ ना। संत लोग कहते हैं, बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं, अरे संत को पैसे का क्या काम है। जो मूर्ख होते हैं उनकी बात बता रहे हैं। संत को गाड़ी का क्या काम है। अरे भैया, हमारे पास गाड़ी ना होती तो तुम्हारे पास ना आ पाते हम। हमारे पास पैसा ना होता तो तुम्हारे यहाँ आके निःशुल्क में कथा ना कर पाते। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम आश्रम बनाएंगे कहाँ, गौ सेवा कैसे करेंगे, मंदिर कैसे चलाएंगे, मंदिर कैसे बनाएंगे, सनातन धर्म का प्रचार कैसे करेंगे। यानी कि हमारे पास सबकी आवश्यकता है, 4 पुरुषार्थों की आवश्यकता है। अर्थ की आवश्यकता पहले नंबर पे, धर्म की आवश्यकता, अर्थ धर्म काम की आवश्यकता, मोक्ष की आवश्यकता, लास्ट में तो मुक्ति होनी ही होनी है। संत के पास ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा होता है,
लोग कहते हैं संत बड़े बड़े गाड़ियों से चलते हैं। पापी लोग जब बड़े बड़े गाड़ियों से चलते हैं, मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, इनको क्या हो सकता है? ये तो पापी है, पाप कर रहे हैं। अरे बढ़िया है, हमारे संत तो हवाई जहाज से चले, अपना जेट रख के महाराज एक जगह से उड़े दूसरी जगह कथा में पहुंच जाए, दूसरी जगह से उड़े तीसरी जगह कथा में पहुंच जाए। अब भगवान की कथा करने वाले को दुनिया की सब सुख सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि नारायण की उपासना करता है। लक्ष्मी कहाँ जाएंगी महाराज? नारायण के उपासक के पास ही लक्ष्मी आएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। एक पापी है जो दुनिया को गंदा गंदा चीज दिखाकर हवाई जहाज खरीद रहा है, और एक संत है जो दुनिया को अनमोल वचन देकर उनको अगर वो गाड़ी से चल लिए तो लोगों का पेट दर्द करता है, सबसे ज्यादा सनातनी हिंदुओं का। तो दुर्भाग्य है ऐसे हिंदुओं का जो अपने धर्म के बारे में ही नहीं जानते हैं, न पढ़े हैं, न भागवत जानते हैं, न रामायण जानते हैं। एक से एक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने देवताओं तक को संतुष्ट करने की सामर्थ्य अपने तब्बल से इतना धन बिखेर दिया कि देवता भी उनके धन को देखकर आश्चर्य करते थे। महाराज, बिना धन के मंदिर नहीं बनता, बिना धन के धर्म प्रचार संभव नहीं है। इसीलिए धन वही सच्चा धन है जो धर्म में लगे, और सब तो पाप करा के नरक का रास्ता खोलने वाला है। ये है बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कहते हैं कि जो भगवान के भक्त आए हुए थे विमान को लेकर, उनसे पूछा कि इतने श्रोता बैठे हैं कथा सुनने के लिए, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? इसके लिए विमान क्यों आ गया? अत्रयो बहवा संति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषाम युगपत् कुता। इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? ये तो अच्छे श्रोता है। कहा महाराज श्रोता तो हैं, ठुस के आए घर से खूब ठुस के आए हैं, बैठे हैं, मन यहाँ मन वहां मन, ऐसे पूरा संसार मन घूम रहा है कथा में बैठकर। बैठे हैं, सही से सुन भी नहीं पा रहे हैं। कथा में लिखा है कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। केवल कथा सुनने से कथा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, मनन करना पड़ता है। हम जो कथा सुने उसको हम घर जाके मनन करें, बैठ जाएं एकदम शांति पूर्वक, हमने क्या क्या सुना है गुरुजी से, वही चिंतन करें। इसी को कहते हैं मननम। लोग घर गई दुनिया भर का प्रपंच, और नहीं तो कथा व्यास ने क्या गलत कह दिया इस पे एकदम चर्चा। गुरुजी कथा तो सब सही कर रहे, ये गलत बोल दी, ये नहीं बोलना। अरे भैया, तुम ही गुरुजी बन के तो धर्म करो ना, तनी भ्रमण कर लो। तुम्हारे पास ज्ञान ही है तो घूम लो गांव गांव, पता चल जाए तुम्हारे पास कितना ज्ञान टिका है। ये भ्रमण करने वालों को पता है कितना दुख पूर्वक वो भ्रमण करता है। भ्रमण करना कोई सरल बात नहीं है। और जानते हो, हम सुने हैं कि कथा करने वाले आते हैं तो घी में ही रोटी पूड़ी छनवाते हैं, घी में पूड़ी छनवाते हैं। पूछ लेना, हमने आज तक जहां भी कथा किया है चावल दाल रोटी सब्जी यही पाया है। हम तो मना करते हैं कि भैया हमको पूड़ी मत खिलाओ। अत्यंत सरल भोजन, एक गरीब व्यक्ति भी हमको खिलाकर प्रसन्नता का अनुभव करे, मैं ये चाहता हूँ। क्यों? जितना सरल भोजन रहेगा ना उतना ही मन स्थिर रहेगा, और जितना चटक मटक खाओगे, जितना तुम चरपरा मीठा खट्टा खाओगे, उतना ही तुम्हारा मन खट्टा मीठा होता रहेगा। इसीलिए मन को सुधारना है, क्योंकि मन ही तो सबका कारण है। मन यो मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कार्य। बंधन और मोक्ष का कारण कौन है? मन। अगर मन को संभाल लिया, संत कहते हैं 3 चीज को बर्बाद करने वाला जीवन में बर्बाद हो जाता है। पहले मन को बर्बाद करने वाला पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है, धन को बर्बाद करने वाला बर्बाद हो जाता है, अन्न को जो बर्बाद करता है वो भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मन, अन्न, धन
तीन चीज को अच्छे कर्म में लगाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समय यहाँ पे सबने सुना कि भैया वो तो पापी था, चला गया भगवान के धाम। हम लोगों ने गलत तरीके से कथा सुनी, इस बार हम लोग नियम से सुनेंगे। इस बार सब लोगों ने नियम से सुना। कहते हैं महाराज कथा सुनकर इतना विमान उतरा कि जितने श्रोता थे सबके लिए स्वतंत्र विमान। जैसे अयोध्या वासियों को भगवान राम अपने धाम लेके चले जाते हैं। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। कह रहे हैं जैसे भगवान राम अपने अयोध्या वासियों को लेकर कहां चले गए? अयोध्या वासियों को कहां लेके चले गए? अपने धाम वो साकेत। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जितने भी श्रोता थे उनको लेकर कहां चले गए? गोलोकम योगी दुर्लभम। गोलोक लेके चले गए। माताओं जिसको जगह नहीं मिलेगा, इधर भी जगह है उधर भी जगह है, जहां जगह मिले बैठ जाओ, टेंशन न लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल से टेंट वाले से कहेंगे कुर्सी बढ़ा देगा, पूरा ढेर सारा कुर्सी लगा दो वहां से वहां तक जब तक कथा हो रही हो, ताकि जिसको मान लो बाहर बैठकर सुनने का मन हो बैठ तो सकता है। इसलिए कल से कुर्सी बढ़ा देना। यहाँ पे सप्ताह की बड़ी महिमा कही गई है महाराज। कहते हैं कि गोकर्ण जी को गले लगाकर भगवान लेके चले गए। जैसे हम लोग आपको कथा सुना रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे, दिन रात ठाकुर जी की कथा में ही चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। जैसे अभी दुलारपुर से पूरा हुआ, आपके यहाँ शुरू हो गया, आपके यहाँ से उठेगा, कहीं और कथा होगा। दिन रात कथा में हम चल रहे हैं, तो हमारे लिए ठाकुर जी विशेष रूप से खुद को आना पड़ेगा। क्यों? विशेष मेहमान के लिए नौकर या किसी अपने घर के व्यक्ति को भी नहीं भेजना चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम इतने विशेष बने, ठाकुर जी खुद विमान लेके आए कि तुमने हमारी सेवा बड़ी की है, कथा की सेवा बड़ी की है, धर्म की सेवा बड़ी की है, तुम मेरे साथ चलो। मैं को गले लगा के ठाकुर जी लेके जाए। मेरे लिए तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही रहेगी। मैं यही चाहता हूँ मेरे ठाकुर जी मेरे लिए आए, मुझे लेके चले अपने साथ, बस। आप कहेंगे कि भगवान आते हैं? हाँ आते हैं। कबीरदास जी के पास ठाकुर जी आए। कबीरदास जी के पास राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यह सत्संग में सो बैकुंठ न हो। कबीरदास जी ने कहा प्रभु हमको बैकुंठ में नहीं जाना, हमको यही सत्संग में रखिए, इसीलिए मैं दिन रात सत्संग करता रहता हूँ। अरे क्यों बैठूं जी, क्यों बैठूं? अरे दास बनाए, भगवान ने हमको दास बना लिया। पहले हम ब्राह्मण थे, अब मैं कौशलेंद्र दास के रूप में काम करता हूँ। अब दास बना लिया है। दास का मतलब क्या होता है? भगवान का सेवा करने वाले को दास कहते हैं। जब भगवान ने दास स्वीकार कर लिया तो बस हम उनकी सेवा करें, उनकी कथा को अपने तरफ से लोगों के बीच में ले जाएं, सबको भगवान का स्वरूप मान के सबको कथा सुनाएं, यही जीवन का सफलता है। कहते हैं कथा सुनने वाले को विशेषकर जो कथा व्यास है उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि गुरु की सेवा से कथा का जो सार है वो जीवन में उतर जाए। हम लोग नवधा भक्ति है हमारे यहाँ। गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज से